नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और देख लीजिए बागी 4। टाइगर श्रॉफ फिर से आ चुके हैं अपनी फ्रेंचाइजी लेके, लेकिन इस बार हीरोइने चेंज कर दी हैं और दो हीरोइने डाली हैं। हरनाज संधू और सोनम बाजवा, साथ में संजय दत्त भाई साहब और सौरभ सचदेवा जो कि एनिमल में उसके साथ थे। और एनिमल वाला ही विलेन टाइप का इन्होंने एक वेडिंग एक्शन सीक्वेंस भी डाला है संजय दत्त के साथ। तो वहाँ पे वो बॉबी देओल को रिप्लेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे रणबीर कपूर को टाइगर श्रॉफ इतना रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग में तो दम नज़र आ रहा है पहले के मुकाबले, और एक्शन तो वो खत्म बवंडर करते ही हैं। लेकिन वो इंटेंसिटी, वो चीज़ महसूस नहीं होती, क्योंकि वो स्टोरी लाइन जो है ना वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, और ना ही कोई उसका बीजीएम ऐसा कुछ खास है कि जो उसको मतलब गूज बम्स पैदा कर सके। स्टोरी बेसिकली क्या है कि एक टाइगर श्रॉफ है, उसकी प्रेमिका है, दोनों प्यार में पड़ते हैं क्योंकि वो ऑफिसर होता है फौज का उसका। और उसके अंदर जो है जैसे उसको प्यार होता है उससे, क्योंकि उसका फ़ोन उठा करके वो गुंडे को मारता है, उसका टूट जाता है, तो इस प्रकार से उनकी जान पहचान बढ़ती है। फिर वहाँ पर धीरे धीरे प्यार बढ़ता है तो भैया जुदाई आ जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट में मारी जाती है वो कह रहे हैं सब जने कि वो हेल्यूसिनेशन है उसका, कोई लड़की ऐसी थी नहीं, क्योंकि उसका जो श्रेष्ठ तलपड़े भाई है टाइगर श्रॉफ का, वो खुद कह रहा है कि मैं किसी लड़की को जानते नहीं जो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। डॉक्टर भी कह रहा है भाई हेल्यूसिनेशन, क्योंकि जो वीडियोस बन रहे हैं, जो वो मार रहा है वो सांप अकेला ही लड़ रहा है, क्योंकि उसको अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये इस तरह की बीमारी उसकी घोषित कर दी जाती है। लेकिन वो भाई साहब उस यकीन है कि भैया थी एलिशा। तो वहाँ पे ट्विस्ट एक आते हैं धीरे धीरे ऐसे, जिससे पता चलता है कि वो हेलुसिनेशन ही है या फिर सचमुच में ऐसा कुछ है, क्योंकि संजय दत्त है तो भैया कुछ तो स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो आगे स्टोरी बढ़ती है, वहाँ पे भाई साहब हरनाज संधू और संजय दत्त का एक साथ दोनों लड़ रहे हैं विलेंस के साथ वेडिंग वाले सीक्वेंस में। वो एक्शन सीक्वेंस देखने में जो भवन मचता है, तो उससे आप प्रिडिक्शन तो लगा ही सकते हैं कि ये हेलुसिनेशन वाली चीज़ तो नहीं है, इससे आगे कुछ और ही भवन है, कुछ और ही स्कैम चल रहा है टाइगर श्रॉफ के साथ। वो क्या स्कैम है उसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, वरना सारा रिवील हो जाएगा। और इसके अंदर जो सौरभ सचदेवा वो हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए दिखे हैं। संजय दत्त ने भी इम्प्रेस किया है अपने, और टाइगर श्रॉफ ने भी पहले की मूवीज़ के मुकाबले यहाँ पे उन्होंने अपना जो एफर्ट डाला है वो काफ़ी दमदार तरीके से डाला है एफर्ट। लेकिन बात वही है कि मूवी बिल्कुल सिंपल सी होने की वजह से, कहानी बिल्कुल नॉर्मल वैसी की वैसी ही होने की वजह से, जो कि हर बागी में आई है, वही लव वाला है, एंगल टाइप का, इस टाइप का, उसकी वजह से रिवेंज टाइप का, ये सब चीज़ें वही सेम सेम देख देख करके आदमी मतलब उस चीज़ में वो हो जाता है कि यार कि क्या वही का वही देखना पड़ रहा है। लेकिन जो एक्शन का जो ब्लड दिखाया है, जिस तरीके का जो ब्रूटलनेस दिखाई है, वो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि किचन वाला सीन देख लो, एक्शन सीक्वेंस जिसमें सोनम बाजवा और टाइगर श्रॉफ दोनों साथ लड़ रहे हैं, वहाँ पे जो कटम कटाई चल रही है। खेत वाला सीन देख लो जहाँ पर वो शेष तलपड़े को गर्दन से फांसी पे लटका के और फिर उसको गिरा देते हैं, और फिर वो टाइगर श्रॉफ उन सबको मारता है बंदों को। वो जो हाथ काटना, गर्दन काटना, एक वो सीक्वेंस होता है जिसमें वो पेड़ का तना ही उखाड़ लेता है, उसमें बंदे को फाड़ के ऐसे डाल देता है। और वो लाल संधू को भाई साहब पूरा हाथ ही काट के आ जाती है एक जने का, और वो संजय दत्त के सामने पेश कर लेती है, कहती है तो लेफ्ट ही था, तो मतलब इसका बाप भी लेफ्ट ही था। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं, जो जो बिट्स एंड पीसेस में एक्शन और कॉमेडी का जो सीन्स देखने को मिलता है, और थोड़ा बहुत जो रोमांस देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें अगर आप देखना पसंद करते हैं, ब्रूटलनेस देखना पसंद करते हैं, तो ये मूवी आपके लिए है। वरना अगर आप सिर्फ एक कहानी देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से मिस है थोड़ा सा। और जो जुड़ाव होता है कहानी के साथ, जो इमोशनल कनेक्शन होता है, वो थोड़ा सा उसमें मिस नजर आएगा आपको। तो ओवरऑल मैं इस मूवी को 5 में से 3 स्टार। वन टाइम वॉच है, आप चाहें तो एक्शन लवर है तो बिल्कुल देख सकते हैं, वरना आप मर्जी है। अगर आपने देख लिया तो बताइए आपको कैसी लगी। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।